पंचों के सामने सब कुछ तय हो गया था, जमीन हमारा है, हमारे पुरखों का है। पंचों के सामने आप लिख करके दिए थे, लेकिन अब आप पलट रहे हैं कि जमीन हमारा है और नए सिरे से आप रसीद दिखा रहे हैं, नए सिरे से आप केवाला दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी लिख दिए थे। कब लिख दिए थे? ऐसे कहने वाले लोग गांव में अक्सर मिल जाएंगे। लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है, डीएम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन अब उन ऑर्डरों का पर कोई अमल नहीं हो रहा है। सीओ साहब ने जमीन दखल करवा रहे, थाना भगा दे रहा है कि हमारे जमीन के विवाद में पुलिस का कोई रोल नहीं है। तो आखिर जाएं तो जाएं कहां? और ये खेल सिर्फ गांवों में नहीं बल्कि शहरों में भी होता है। और भूमि माफिया सिर्फ किसान नहीं, गांव के रहने वाले कुछ दबंग लोग नहीं, शहर में रहने वाले कुछ पैसे वाले लोग नहीं, बल्कि कह लें तो सफेद पोशों के संरक्षण में पलने वाला एक बड़ा रैकेट भी है, जो शहर से लेकर गांव तक फैला हुआ है और लोगों की जमीन कब्जा करके रखे हैं। लेकिन अब आपको बता रहे हैं, ये जो गांवों में शहरों में ऐसे लोग जो कागजात लेकर कभी डीएम के ऑफिस में, कभी एसडीएम के ऑफिस में, कभी कमिश्नर के यहाँ अपील, कभी कोर्ट के दफ्तर में चक्कर लगाते थे, अब उनको ज्यादा चक्कर लगाने की जरूरत है नहीं। और जो माफिया रसीद दिखाते थे और फिर डंडा के बल पर और पुलिस के भय दिखाकर लोगों की जमीन कब्जा लेते थे, अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बड़े पैमाने पर फर्जी दस्तावेज और केवाला, झूठे मुकदमा भी लोग करके बैठे हुए हैं, और वो सब एक मजबूत ग्राउंड लेते हैं कि ये जमीन हमारा है, हमने तो ये किया है, मेरे फेवर में ये ऑर्डर है, ये आदेश है। और यही भूमि माफिया का सबसे बड़ा हथियार होता था। लेकिन अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और जो कमजोर लोग हैं, जिनके जमीन पर दूसरे लोगों का कब्जा है, जो पंचायती से भी उनको न्याय नहीं मिला, डीएम के कोर्ट से भी न्याय नहीं मिला, कुछ कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी उनके जमीन दखल कब्जा नहीं हुआ, उन लोगों के लिए खुशखबरी है। हमने पहले भी बताया था और आज भी आपको बता रहे हैं, सरकार की बड़ी तैयारी भी बताने जा रहे हैं। अब भूमि माफियाओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सरकार ने बड़ी तैयारी की है, सरकार ने ऐसी तैयारी की है कि भूमि माफियाओं की उसकी भनक लग गई है और अब खलबली मच गया है। खलबली उन सीओ में मच गया है जो इस खेल में शामिल थे और पैसे कमाकर न सिर्फ बिहार में बल्कि देश के बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में बड़े बड़े प्रॉपर्टीज खरीद के रखे हैं। और ये तो छोड़ दीजिए, कई जगहों पर सरकारी जमीन और निजी जमीन को सीओ अपने परिवारों को नाम करा लिए हैं। अब उनकी भी कुंडली सरकार के पास पहुंच गई है और बड़ा एक्शन होने वाला है। कुछ सफेद पोश नेता भी हैं, राजनेता भी हैं, अब उनकी उल्टी गिनती भी शुरू होने वाली है, जो जबरन जमीन कब्जा करके रखे हुए हैं। नीतीश कुमार ने विजय सिन्हा को खुली छूट दे दी है और विजय सिन्हा और सीके अनिल भी बड़ा प्लानिंग बना कर रखे हैं। अब क्या होने वाला है आगे, तो ये सरकार की तैयारी क्या है और क्यों भूमि माफिया में खलबली मची हुई है, ये सब कुछ हम बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि लगातार पूर्व बिहार से क्या बिहार के रैयत किसान अपील कर रहे हैं, क्या फरियाद कर रहे हैं, हम ये भी बताएंगे कि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद अभी बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। सरकार भले ही, विजय सिन्हा भले ही दावा कर ले, लेकिन धरातल पर उतना सच्चाई नहीं है, हम ये भी बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से, खास करके जो किसान हैं, खास करके जो रैयत हैं, बिहारवासी हैं, चाहे वो बिहार में रहते हों, बिहार के किसी शहर में रहते हों, देश के किसी शहर में, देश के किसी कोने में से हमें देख रहे हों, या फिर दुनिया के कई अलग अलग देशों से देख रहे हों, क्योंकि सूर्य बिहार को अलग अलग देशों से भी लोग देखते हैं। वैसे तमाम लोगों से हमारा अपील है कि हमारे एक एक वीडियो को लोग 20 लाख 25 लाख देख रहे हैं, लेकिन अभी भी ये चैनल 2 लाख परिवारों का भी नहीं हुआ है, जबकि हमें मिलियन पहला हमारा पड़ाव है। आपसे अपील है कि इस चैनल को अब तक आपने अगर यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र आग्रह है, आपसे प्रार्थना है कि इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें,
बेल आइकन को दबा लें। आपसे ये कहना है कि अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि ये चैनल आपका है। ये चैनल जितना बड़ा होगा आपका ताकत बड़ा होगा, और इस चैनल को जब आप बड़ा करेंगे तभी हम ताकत से सरकार के सामने सरकार की कमियों को भी बताएंगे और आपके मुद्दे को भी सरकार के पास पहुंचाएंगे। इसलिए जल्दी कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, आप हमें वहां भी देख सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार के अलग अलग जो जिले हैं और उन जिलों में जो अंचल ऑफिस है, उन अंचल ऑफिस में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी इस कदर हुई है कि सीओ किसान भूमि माफिया से मिलकर न सिर्फ गरीबों के ज़मीनों को हड़पे हैं, बल्कि सरकारी ज़मीनों को भी निजीकरण कर दिया है, मोटेशन कर दिया है। उन मोटेशन वाले ज़मीनों पर अब बड़े बड़े दुकान और शॉपिंग मॉल बन गए हैं। यही छोड़ दीजिए, कहीं रेलवे के ज़मीन को भी इन माफियाओं ने नहीं छोड़ा, कहीं सरकारी स्कूल के दान के ज़मीन को भी नहीं छोड़ा। अरे भगवान को छोड़ दीजिए, आम इंसान तो आम इंसान, बिहार के भगवान के हिस्से में जो ज़मीन है उन भगवान के हिस्से के ज़मीन को भी बेच दिया गया, जबकि नियम है कि दान के ज़मीन को आप बेच नहीं सकते हैं। दान के ज़मीन को आप रजिस्ट्री नहीं करा सकते, आप खरीद भी नहीं सकते हैं और बेच भी नहीं सकते हैं। और जो सरकार को दे दिया गया, रजिस्ट्री करा दिया गया, उस ज़मीन को भी किसी को बेचने का अधिकार नहीं है, खरीदने का अधिकार नहीं है। अभी तक आप यही सोच रहे थे कि बकास ज़मीन को नोटेशन कर दिया गया, गैरमुजर्रा मालिक ज़मीन जिसका रिटर्न नहीं है फिर भी बेच दिया गया। ये तो कॉमन बीमारी है, ये तो कॉमन समस्या है। समस्या तो ये है कि भगवान के ज़मीन को भी बेच दिया गया, सरकार के ज़मीन को भी बेच दिया गया, मस्जिद और मठ के ज़मीन को भी बेच दिया गया। भूमि माफियाओं के ऐसे ऐसे खेल बिहार में उजागर हो रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास जब ये मसला पहुंचा तो नीतीश ने खुली छूट विजय सिन्हा को दे दिया है और कह दिया कि आप अपने अफसरों के साथ, और न सिर्फ विजय सिन्हा को बल्कि बिहार के बड़े आला अधिकारी जो नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी माने जाते हैं, उन सबको बोल दिया है कि इसमें ज़रा सा भी ढील हम बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। सरकार की ज़मीन किसी भी सूरत में किसी व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए। अगर उसका मोटेशन हो गया है तो मोटेशन रद्द कीजिए। अगर उस पर शॉपिंग मॉल, बाजार कुछ भी बन गया है तो सबसे पहले उसको मोटेशन कैंसिल कीजिए, बाद में उस ज़मीन को हम कब्जा कर लेंगे। और मठ और मस्जिद की ज़मीनों पर जो नाजायज़ रूप से कब्जा कर लिए हैं, सबसे पहले उनको भी चिन्हित कीजिए, उनके मोटेशन को रद्द कीजिए और उसके बाद हम उस पर भी दखल कब्जा कर लेंगे। सरकार की ज़मीनों का जो एक लिस्ट है कि बिहार के किस गांव में कौन सा खाता में कौन सा प्लॉट सरकारी है, गैरमुजर्रा मालिक और आम बकास्त है, उस ज़मीनों का लिस्ट बना दिया गया है, तैयार है। वहाँ के आप ताज़ा, अगर आप बिहार के किसी भी गांव के रहने वाले रैयत हैं, आपको पता होगा उन ज़मीनों का अब रसीद कटना बंद हो गया। अगर मोटेशन है फिर भी रसीद नहीं कट रहा है, रोक दिया गया है, ये ताज़ा जानकारी। लेकिन अब आपको इसमें जो जानकारी ये है, जो तैयारी सरकार की ये है कि सबसे पहले वैसे सभी किसानों को सरकार नोटिस देने जा रही है। हालांकि 26 जनवरी से 31 जनवरी तक जो है, अब फरवरी में भी तक चल सकता है, भूमि महाअभियान फिर से शुरू किया जा रहा है। और इस महाअभियान में मापी के लिए कहा गया है कि अगर आपके ज़मीन पर कोई जबरन कब्जा करके रखा है और पंचायती के आपके पास पेपर हैं, आपके पास कोर्ट के ऑर्डर है, आपके पास किसी डीएम या कमिश्नर के कोर्ट का ऑर्डर है कि ये ज़मीन आपका है और इस पर दखल कब्जा दिलाया जाए और नहीं दिलाया जा रहा था, तो अब वैसे लोग अपना ऑनलाइन आवेदन या ऑफलाइन आवेदन जाकर के कर सकते हैं और उनका मापी कर दिया जाएगा। जो विवादित ज़मीन नहीं है, अविवादित ज़मीन है, 7 दिनों के अंदर मापी होगी। जो विवादित ज़मीन है उसको 11 दिनों के अंदर ख़त्म करना है और मैक्सिमम 15 दिनों के अंदर किसी भी ज़मीन का मापी करके और उसका ऑनलाइन रिपोर्ट पोर्टल पर डाल देना है और उनको भी ऑफलाइन तरीके से भी उपलब्ध करा देना है। ऑनलाइन इसलिए कराया गया है ताकि किसी को कोई परेशानी न हो, दफ्तरों का चक्कर ना काटना पड़े, बाबू को जो ऑफिस में जो
बाबू लोग होते हैं यानी क्लर्क होते हैं, उनको पैसा ना देना पड़े, नजराना ना देना पड़े, इसके पहले ही सब कुछ हो जाए ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। लेकिन कहा जा रहा है कि ये सरकार की तैयारी है, सरकार मोटेशन धड़ाधड़, ये महाअभियान के बाद मोटेशन कैंसिल होगा और मोटेशन कैंसिल होने के बाद तमाम लोगों को नोटिस भेजा जाएगा कि आपने इस ज़मीन को बेचा कैसे, आपने इस ज़मीन को खरीदा कैसे, या आपने इस ज़मीन पर जबरन कब्जा किया कैसे। और ये जानकारी अब भूमि माफियाओं को लग गई है, क्योंकि अब इसमें बिहार के जितने भी सीओ हैं जो इस दलदल में, भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए थे, उनकी भूमिका है, उनको पता चल चुका है कि सरकार बड़ा सख्त एक्शन लेने वाला है। ना सिर्फ इस पर किसानों पर एक्शन होगा, भूमि माफियाओं पर एक्शन होगा, बल्कि वैसे जो रिटायर्ड भी हो गए हैं सीओ, सीआई या राजस्व कर्मचारी, उन पर भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी, उनसे रिकवरी किया जाएगा, उन पर जरूरत पड़ा मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। तैयारी यही है। लेकिन अभी भी तमाम खबरों के चलने के बाद भी, तमाम तरह की सरकार के फरमानों के बाद भी किसानों के काम नहीं हो रहे, और किसान कह रहे हैं कि हम जब जा रहे हैं, सरकार के दावे अलग हैं, खबरों में आप ज़रूर बता रहे हैं, लेकिन हकीकत में कुछ अलग है। तो हम किसानों के कुछ पीड़ा, उनके दर्द और कमेंट भी देख लेते हैं, किसान क्या कहते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, एक नीरज यादव हैं, ये लिखते हैं कि सर हमारे पास खतियान में रिटर्न खेसरा पंजी 55-56 और 41-42 का रिटर्न है। कुछ दामनों ने नेताओं, मेरे नेता का भी यहाँ नाम ले रहे हैं, कि ज़मीन को कब्जा कर फर्जी तरीके से छेड़छाड़ कर किया है, और सहरसा जिला थाना नंबर 195 हल्का बढ़िया में पड़ता है, और इसमें आवेदन कई जगह दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो विजय सिन्हा या सिक्की अनिल जो भी फरमान निकाल रहे हैं, जो भी आदेश दे रहे हैं, उसका असर कहाँ हो रहा है? ये न सिर्फ उस किसान की पीड़ा है, बल्कि सरकार से सूर्य विहार भी सवाल खड़ा कर रहा है कि आपके तमाम प्रयासों के बावजूद अगर ऐसे लोगों की समस्या का हल नहीं हो रहा है तो इस पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। नीरज को हम बताना चाहेंगे कि अब तक आपके साथ पीड़ा आपको नहीं देखा गया है, लेकिन आप माफी के लिए आवेदन कीजिए। अभी जो महाअभियान चल रहा है कि माफी के लिए आवेदन कीजिए, और माफी का जो रिपोर्ट आपके पास मिलेगा वो सबसे बड़ा हथियार होगा। उसके बाद आपकी ज़मीन का दखल कब्जा भी होगा। सरकार की बड़ी तैयारी है, ये भी हम जानते हैं, लेकिन सरकार को भी बताना चाहते हैं कि ऐसे कमेंट्स जो आ रहे हैं, ऐसे जो लोग हैं, इनकी समस्याओं को देखना चाहिए। एक दूसरे हैं शत्रुघ्न मेहता, ये लिखते हैं मेरा 26 बीघा ज़मीन फर्जी केवाला और फर्जी बंदोबस्त करके कब्जा किया हुआ है। दबंग लोगों को आवेदन भी दिए हैं, खतियान रिटर्न जमाबंदी है नंबर है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये सिस्टम पर सवाल है। विजय सिन्हा को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ये सिस्टम पर सवाल है। 26 बीघा ज़मीन खतियान है, लगान रसीद है, लेकिन कोई व्यक्ति उस ज़मीन का फर्जी केवाला कर लिया है, उसी ज़मीन का फर्जी रसीद कटवा रहा है, बंदोबस्त करा लिया है, और अब सिस्टम भी उसका साथ दे रहा है, भूमि माफिया का साथ दे रहा है, और ये असली जो मालिक है दर भटक रहा है। ये सिर्फ ना ये शत्रुघ्न मेहता की कहानी है, बल्कि बिहार के लाखों किसानों की कहानी है जो इस पीड़ा से जूझ रहे हैं। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन शत्रुघ्न मेहता जी, आपको ये बताना चाहिए, आप रिटर्न में आवेदन कीजिए और इन ज़मीनों पर दखल कब्जा के लिए, माफ़ी के लिए आवेदन कीजिए, और ये अपनी शिकायत मंत्री के पास पहुँचाइए, सीके अनिल के पास दीजिए, क्योंकि डीएम या सीओ तक आप आवेदन मत दीजिए। आपका मसला बड़ा है, आप मंत्री से मिलिए या ऑनलाइन शिकायत कीजिए। ऑनलाइन शिकायत भी डायरेक्ट जो है अपर मुख्य सचिव, इस जो विभाग के और मंत्री हैं, वो इसका संज्ञान लेते हैं। फिर एक है विशाल कुमार, ये लिखते हैं मेरा ज़मीन का नकली खाता इतना बनवा लिया, 4 बीघा 17 कट्ठा 11 धूर ज़मीन जो है लोग कब्जा कर लिए, जबकि यह उसका पुश्तैनी ज़मीन था, और इसमें कई तरह की चीज़ ली है, नाम भी लिखे हैं कुछ जो ज़मीन कब्जा करने वाले हैं।
अब इसकी सच्चाई क्या है सरकार को जांचना चाहिए। लेकिन अब देखिए किस तरीके से है, तमाम सरकार की जो कोशिश हो रही है, सरकार जो है इसमें एक्शन ले रहा है, बावजूद अभी बड़े पैमाने पर दूसरे के लोग ज़मीन कब्जा करके रखे हैं और छोड़ने का नाम ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। एक है विजय कुमार, ये भोजपुर आरा के राजद के जिलाध्यक्ष पर कुछ बोल रहे हैं और ये शिकायत कर रहे हैं, इनका इसके साथ ज़मीन के साथ भी कुछ हुआ है। अब हम ये कहना चाहेंगे कि आप इस संबंध में आवेदन कीजिए। अगर आपके साथ चाहे वो कितना भी बड़ा राजनेता हो या कितना भी बड़ा भूमि माफिया हो या कितना बड़ा ब्यूरोक्रेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपनी बात को लेकर जब सरकार सुन रही है तो ये नहीं कह रहा है कि हम बड़े लोगों के साथ न्याय नहीं कर, छोटे लोगों के साथ न्याय नहीं करेंगे, बड़े लोगों का संरक्षण देंगे, ऐसा नहीं है। सबके लिए सिस्टम एक बराबर काम करेगा। और ये तो भी ट्रेलर है, इससे खलबली मच गया है। सिनेमा अभी होना बाकी है, सिनेमा फाइनल सर्वे में होगा। लोग जो भूमि माफिया हैं वो बाप बाप करेंगे। आप देखिएगा, ये वीडियो आप सेव करके रख लीजिए। भूमि सर्वे होने में थोड़ा लेट है, अभी सब कुछ ठीक किया जा रहा है, इसी में त्राहिमाम मच गया है। जब सर्वे होगा बाप बाप लोग करेंगे, याद रखिएगा हमारे बात को। इसी तरीके से और कुछ लोग हैं, एक हैं कमलेश कुमार शर्मा, ये लिखते हैं हमारा ज़मीन को भी खतियानी है जिस पर मेरा घर है और उस ज़मीन पर बाकी लोगों ने कुछ कब्जा कर लिया है और बोल रहे हैं कि हमारा है। और ऐसे दिलीप कुमार हैं, ये लिख रहे हैं कि हमारे साथ भी यही हो रहा है सर। एक अजीत कुमार है, लिख रहे हैं मेरा भी ज़मीन का मामला कुछ ऐसा ही है। तो ऐसे लाखों लोगों के हमने शुरुआत में बताया कि लाखों लोगों की ये समस्या है और परेशानी है। लेकिन सरकार इन तमाम परेशानियों को देखते हुए सबसे पहले भूमि महाअभियान चला रही है। 26 जनवरी से 31 जनवरी तक ये शुरू हो रहा है, जिसमें माफी का आवेदन दीजिए। उसके बाद ही ये भूमि माफिया प्रकट होंगे और प्रकट होंगे, इनको भी चिन्हित किया जाएगा। उसके बाद मुकम्मल इनका इलाज हमने इसके पहले वीडियो में भी किया था, अभी भी कर रहे हैं। आप कह रहे होंगे रिपीट कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, हम आपको याद कराने, ये तमाम लोग बाप बाप करेंगे। और आपको अब लेकिन सिर्फ ये रोना नहीं होगा, सिर्फ कमेंट नहीं करना होगा। अब कमेंट करने के साथ साथ आप आवेदन कीजिए, किसी लीगल आप लॉयर से मिलिए, सिविल के लॉयर से मिलिए, एक अच्छा ड्राफ्ट कराइए। और ड्राफ्ट कराकर, या आप खुद से भी कर सकते हैं अगर समझदार नहीं हैं, तब मैं बोल रहा हूँ किसी जानकार, गांव के जानकार से नहीं। क्योंकि एक चीज़ और आपको बताना कि गांव के किसी जानकार व्यक्ति का सहारा आप मत लीजिए, क्योंकि हर गांव में 4 से 5 ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे कि जो आपसे भी मिले होते हैं, भूमि माफिया से भी मिले होते हैं, बरगला देंगे। झगड़ा के भी वही कारण होते हैं, हर गांव में ऐसे भरे पड़े हैं लोग। तो आप इसके बजाय किसी दूसरे गांव के जानकार लोगों से मिल लीजिए, किसी रिश्तेदार से जो जानकार हैं उनसे ले लीजिए और ऑनलाइन कंप्लेन कीजिए या ऑफलाइन कीजिए। ऑफलाइन का मतलब होता है जाकर के ऑफिस में कीजिए। जागरूक रहिए, बहुत जल्द आपको मुस्कुराने का समय आ जाएगा। और भूमि माफिया की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बहुत जल्द भूमि माफिया को आप छटपटाते हुए देखेंगे। जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है ना, वैसे ही भूमि माफिया तड़पने वाले हैं। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।